जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों को पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पद्मिनी एकादशी व्रत को कमला ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, वह करोड़ों महापापों से तुरंत मुक्त हो है तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में खुशहाली और धन धान की कभी कोई कमी नहीं होती। कमला देवी लक्ष्मी का ही एक नाम है। इस एकादशी व्रत का जो भी कोई व्यक्ति उपवास करता है, उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वह नरनारी चतुर्भुज रूपधारी गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ पद्मिनी एकादशी व्रत की दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुने। हस्तिनापुर के राज दरबार में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने प्रणाम कर विनम्र भाव से कहा है, भगवान कमल नयन में व्रतों में सबसे उत्तम, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा व्रत करने वालों को मनोवांछित फल देने भगवान विष्णु के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपके प्रति मेरा विशेष स्नेह होने के कारण पापों को नष्ट करने वाला महात्मा सुनाऊंगा। अधिक मास के आने पर जो एकादशी आती है वह कमला के नाम से जानी जाती है। यह सभी तिथियों में सबसे उत्तम तिथि है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से साक्षात माता लक्ष्मी यानी कि कमला प्रसन्न होकर व्यक्ति को धन धान प्रदान करती है। हे राजन, प्राचीन काल में अवंती नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र दुराचारी यानी कि दोषवान निकल गया। तब उसके पिता और सभी सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण वह बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। फिर एक दिन भाग्यवश वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से अत्यंत दुर्बल और उदास मुख वाले उस ब्राह्मण पुत्र ने त्रिवेणी में स्नान किया। भूख से व्याकुल होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। वहां उसने हरि मित्र मुनि का श्रेष्ठ आश्रम देखा। उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था और वहां लोगों की भारी भीड़ एकत्रित थी। उस आश्रम में पापों का नाश करने वाली कथा कही जा रही थी। ब्राह्मणों के मुख से उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमला एकादशी की कथा सुनी। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा यानी कि उस छोटे पुत्र ने विधि पूर्वक इस कमला एकादशी के बारे में सुना। उस महान पुण्य तथा भोग मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत उन सभी के साथ मिलकर उसने एकांत देवालय में रहते हुए किया। जब आधी रात का समय हुआ तब वहां साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली कि हे विप्र, मैं कमला एकादशी के प्रभाव से तुम्हें वरदान देती हूँ। जय शर्मा ने कहा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गई? क्या तुम देवराज इंद्र की पत्नी सच्ची हो या भगवान शिव की पत्नी भवानी हो, यथा तुम कोई गंधर्वी हो कि नरी हो या सूर्य अथवा तो चंद्रमा की पत्नी हो? हे सुंदर मुख वाली तुम्हारे समान ध्रुव स्त्री को मैंने ना तो कभी देखा है और ना ही सुना है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे विप्र, मैं कमला एकादशी के प्रभाव से तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और देवों के देव भगवान की प्रेरणा से सीधे वैकुंठ से यहाँ आई हूँ। तुमने तीर्थराज प्रयाग में मुनियों के सानिध्य में पुरुषोत्तम मास के प्रथम पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे वश में हो गई हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रेष्ठ, तुम्हारे वंश में जो भी मनुष्य जन्म लेंगे वे मेरी कृपा प्राप्त होंगे, यह मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। वह ब्राह्मण बोला कि हे देवी, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे वह सब विस्तार से बताइए जिन कथाओं में साधु और श्रेष्ठ द्विजन प्रवृत्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, यह कथा श्रोताओं के लिए सुनने योग्य सभी पवित्र चीजों में सबसे उत्तम, बुरे सपनों का नाश करने वाली और पुण्यदायिनी है। अतः इसे अत्यंत यत्नपूर्वक सुनना चाहिए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, वह करोड़ों महापापों से मुक्त हो जाता है। त्रेतायुग की बात है। राजा कार्तवीरा की कई रानियां थी, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत ही दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुया माँ से इसका उपाय माता अनुसुया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुई और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोक में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार श्री भगवान जी ने उसका वध किया था। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा जी और तिथियों में द्वादशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में परम श्रेष्ठ है। आज भी सभी देवता भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं ताकि वे विधि पूर्वक उस रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा कर सकें। जो लोग सदा भक्ति भाव से भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा आदि सभी देवता करते हैं। इस कलयुग में जो मनुष्य भगवान के नाम का आश्रय लेता है, जो भी श्री हरि के कीर्तन में लगे रहते हैं और जो उनकी पूजा में लीन रहते हैं, उनका जीवन पूरी तरह सफल है। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हे कमल नयन भगवान, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर अगले दिन भोजन करूंगा। हे अछूत, आप मेरी रक्षा करें और मेरी शरण दाता बने। सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान की इस करके मन में संतुष्टि और पूर्ण भक्ति भाव के साथ प्रीति को संयमित करते हुए भगवान की मूर्ति के सामने गीत बाधनी और पुराणों के पठन आदि के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए स्नान करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे वे मुझ पर इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होइए और अनुकूल होकर मुझे ज्ञान रूपी दृष्टि प्रदान कीजिए। देवों के देव गदाधर भगवान से इस प्रकार निवेदन करके फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए और उन्हें उचित दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद भगवान नारायण के प्राण होकर पंच महायज्ञों को संपन्न करने के पश्चात मौन रहकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति यत्न पूर्वक इस पुण्य एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान विष्णु के उस परमधाम को प्राप्त होता है जहां से वापस लौटना नहीं होता, यानी कि पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा कहकर और उस ब्राह्मण को वरदान देकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वह ब्राह्मण भी अत्यंत धनवान होकर अपने पिता के घर वापस आ गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस प्रकार पापों को दूर करने वाले इस उत्तम व्रत को करता है और भगवान विष्णु के दिन यानी कि एकादशी इसकी कथा सुनता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान आखिर में कह रहे हैं कि इस एकादशी व्रत की कथा सुनने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फलदान दिए, भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे से रोध होकर के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सकी। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठीं। बोली कि बचाओ बचाओ का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं।
जी शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर तेल लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं हे प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ के तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर दिखाई देने लगा, ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सप्त व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को सिद्ध वाली भगवान विष्णु की परमप्रिय तुलसी माता की कथा। इस कथा को सुनकर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग मैया रोज तुलसी माता से कहती है, तुलसी माँ तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा आस दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बूढ़ी मैया हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरल को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग मैया की बात को सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है, और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के सामने प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, है तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता मैं तेरा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे। और कृष्ण जी का प्रभु मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा कि हे तुलसी तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब पर मैं और आप ही कंधा देंगे। सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ मिल जाएगा।
कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी मैया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस मैया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे, अर्थात भक्ति कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठ पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका अमृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई। वहीं दूसरे गाँव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं थी, वह तो छल कपट करने वाली डोंगी थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापी है जो किसी से भी नहीं उठ रही। यह किसके कर्मों की सजा है? इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगी यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? जिससे लोग कहने लगे कि यह बूढ़ी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा मुझे एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा आप अभी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस बूढ़ी मैया के कानों में कहा है बूढ़ी माई देखो मैं आ गया। जो बूढ़ी माई पूजा करते समय सत्य कहती थी वही शब्द उसके कानों में कहने लगे है बुढ़िया माई तू सिस्ती है, मेरा मैं करूँ निस्तार तेरा है। बुढ़िया माई बहू ले, बेटा ले, पोता ले, पोती ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले और दाल भात का भोजन ले, धन ले, दौलत ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगाजल ले, 11 के दिन चंदन का काट ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान आओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया तो बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। जिसे उसको मुक्ति मिल गई वह वैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते रह गए। सभी लोग ने देखा श्मशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया वह कोई और नहीं स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।